हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जियो जोन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्शन के बारे में। पहली चीज तो ये कि आखिर इलेक्शन होती क्या है। तो यह एक फॉर्मल प्रोसेस है। इलेक्शन क्या है? वो एक फॉर्मल प्रोसेस है इन विच पीपल वोट टू चूज लीडर और मेक डिसीजन फॉर देयर कम्युनिटी, ऑर्गेनाइजेशन और कंट्री। यह एक फॉर्मल प्रोसेस है जिसमें हम लोग वोटिंग के थ्रू अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं जो हमारे बिहाफ पे डिसीजन ले सके फॉर आवर कम्युनिटी, ऑर्गेनाइजेशन और कंट्री। ठीक है। इसके बाद हम ये जानेंगे कि आखिर लोकतंत्र कहते किसे हैं। ठीक है। लोकतंत्र यानी कि लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए किया गया शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए किया गया शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। Democracy is government of the people, by the people, and for the people. Okay, then we will move towards the next topic. Who conducts the election in India? Okay, दो बॉडी है जो कि भारत में इलेक्शन कंडक्ट करवाती हैं। पहली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और दूसरी स्टेट इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो एस्टेब्लिश हुई थी अंडर आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जबकि स्टेट इलेक्शन कमीशन एस्टेब्लिश हुई थी अंडर आर्टिकल 243 के एंड 243 जेड ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस किस चीज का इलेक्शन कंडक्ट करवाती है? तो वो वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट जिसमें कि आपका लोकसभा और राज्यसभा दोनों, ठीक है, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इसका इलेक्शन कंडक्ट करवाती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है। जबकि म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायत और अदर लोकल बॉडीज का इलेक्शन कौन कंडक्ट करवाती है? तो स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है। हम चलते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्शन पे। दे आर बेसिकली फोर टाइप्स ऑफ इलेक्शन: बाई इलेक्शन, मिड टर्म इलेक्शन, जनरल इलेक्शन और स्नैप पोल इलेक्शन। बाई इलेक्शन क्या है? तो बाई इलेक्शन इज एन इलेक्शन held to fill the vacant seat in a legislature before the normal end of its term। ठीक है। मान लो हम किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेते हैं, अगर उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का एमपी या एमएलए उनका अगर डेथ हो जाता है, या फिर अगर वो रिजाइन कर देते हैं अपने पद से, या फिर उन्हें पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली के द्वारा डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, तो उस सिचुएशन में उनका सीट जो है वो वैकेंट हो जाता है, और उस वैकेंट सीट को फिलअप करने के लिए उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन करवाया जाता है, जिसे हम बाई इलेक्शन कहते हैं। दूसरा है आपका मिड टर्म इलेक्शन। लोकसभा और एनी ऑफ द स्टेट असेंबलीज is dissolved before the expiry of its full term and election are held to constitute a new house. It is called mid-term election। ठीक है। मान लो कि एनडी की सरकार जो है वो केंद्र में है, अगर यह अपना मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाई पार्लियामेंट में, तो इसकी सरकार गिर जाएगी। ओके। और ऑपोजिशन भी अगर अपना सरकार नहीं बना पाया, देन वहां पे इलेक्शन होगा। ठीक है। इसे हम मिड टर्म इलेक्शन कहते हैं। तीसरा है आपका जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन आपका हर 5 साल बाद आता है, जिसे हम आम चुनाव कहते हैं। ठीक है। पहला आम चुनाव जो था वो कब हुआ था लोकसभा का? तो 1951 में लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था। ओके। ईवीएम मशीन was used first time in the general election of Kerala in 1982. In year 2004, EVM were used in general election of India in all 543 seats. Okay. Now we are moving towards the snap poll election. Snap poll election किसे कहते हैं? तो यह election जो है is an election that is called earlier than expected, usually suddenly before the normal end of legislature term। यह इलेक्शन जो है इसे सडन इलेक्शन भी कहते हैं। ठीक है। इसे स्नैप इलेक्शन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें मेनली जो है रूलिंग पार्टी वो अपना एडवांटेज देखती है। अगर उन्हें लगता है कि पब्लिक ओपिनियन जो है वो फेवरेबल है, उनके तरफ है, तो वो क्या करती है कि वो फ्रेश मैंडेट करवाती हैं। ओके। समय से पहले अपना सरकार डिसॉल्व करती हैं और फ्रेश मैंडेट करवाती है टू स्ट्रेंथन इट्स पोजीशन। ओके। It can occur at the national, state or local level
डिपेंडिंग ऑन इट्स कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, डिफरेंस क्या है? हमने जो पढ़ा मिड टर्म इलेक्शन और स्नैप पोल इलेक्शन, सुनने में बहुत सेम लगता है, बट दोनों में डिफरेंस है। Midterm election happens because of the government collapse or loses its majority, while snap poll election is called strategically by the ruling party, even if government is stable.